Find the middle term of the AP 7, 13, 19 एंड डॉट 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 241। तो ये एक AP है, इसका मिडिल टर्म फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक AP देता हूँ 4, 7, 10, 13, 16। मैंने बोला इस AP का मिडिल टर्म फाइंड करो, तो ये मिडिल टर्म है, ठीक है ना। तो इसी तरह इस AP का मिडिल टर्म फाइंड करना है। तो मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए सबसे बेसिक चीज़ है, आपको नंबर ऑफ़ टर्म्स मालूम होने चाहिए। ओके, पहले आपको ये पता हो कितने टर्म्स हैं इस एपी में, 10 हैं, 20 हैं, 15 हैं, 25 हैं। उसके बाद आप मिडिल टर्म फाइंड कर पाओगे। तो चलिए पहले नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड कर लेते हैं। तो आप देखो इस एपी का फर्स्ट टर्म 7 है। ये जो सबसे पहले टर्म लिखा होता है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म 7 है और कॉमन डिफरेंस 6 है, क्योंकि 13 माइनस 7 6 हो जाएगा। ओके, 7 प्लस 6 13 है। 13 में 6 ऐड करोगे 19 है। तो बार बार 6 ऐड करने से आपको नेक्स्ट टर्म मिलता रहता है। यहाँ डॉट 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 का मतलब है कि बीच में और भी बहुत सारे टर्म्स लिखे हैं। मतलब 19 के बाद 19 प्लस 6 25 होगा, देन 31 होगा, देन 37 होगा, 43 होगा, और भी बहुत सारे टर्म्स हैं। कहीं आगे चलकर 241 मिलता है। तो चलिए नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करते हैं। तो अभी आपको ये दिख रहा है ना कि लास्ट टर्म इस एपी का 241 है। आप किसी भी एपी का अगर आपको लास्ट टर्म मालूम हो और आप ये पता करना चाहते हो कि इस एपी में कितने टर्म्स हैं, तो उस लास्ट टर्म को a प्लस एन माइनस वन के इक्वेट कर दो। ओके, nth टर्म फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है उसके आप इक्वेट कर दो। लास्ट टर्म है 241, फर्स्ट टर्म मतलब a है 7, प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं। d का मतलब डिफरेंस वो 6 है। इस 7 को भेज दो लेफ्ट साइड में, ये 241 माइनस 7 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 6 हो जाएगा। 241 माइनस 7 करोगे तो आपको 234 मिलेगा। और ये जो 6 मल्टीप्लाई कर रहा है ना n माइनस वन को, अगर इधर भेज दोगे तो ये डिवाइड करेगा। तो n माइनस वन की वैल्यू 234 अपॉन 6 है। जब आप 234 को 6 से डिवाइड करोगे तो 6 3 टाइम्स 18 मिलेगा, और फिर 6 9 टाइम्स 39 मिलेगा। अब ये माइनस वन जो लेफ्ट साइड में है, अगर आप इसको राइट साइड में भेज दोगे, सॉरी राइट से लेफ्ट भेज दोगे, तो माइनस वन से ये प्लस वन बन जाएगा। तो n की वैल्यू 40 हो जाएगी। इससे ये पता चला इस एपी के टर्म्स 40 हैं। अब ये देखना होता है कि जो नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं ये इवन है कि ऑड हैं। तो आपको साफ दिख रहा होगा 40 इज़ इवन। हर वो नंबर जो 2 से डिविजिबल है वो इवन है, तो 40 इवन है। अब इवन में मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए अलग फॉर्मूला है और ऑड के केस में अलग फॉर्मूला है। ऐसा क्यों होता है पहले ये समझ लो। ओके, मान लेते हैं ये हमारे पास एक एपी है 3, 5, 7, 9, 11। ओके, तो इस एपी में देखो 5 टर्म्स हैं, मतलब ऑड है, ऑड है, ऑड है। ओके, एक दूसरी ओपी बनाता हूँ 2, 2 एंड 5, 8, 11, 14, 17। ये भी एपी है लेकिन यहाँ इवन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें मिडिल टर्म कौन सा है, तो आप डायरेक्ट आओगे बोलोगे 7 है मिडिल टर्म। लेकिन इवन में मिडिल किसे बोलोगे? 8 तो मिडिल है नहीं, क्योंकि 8 के आगे 3 नंबर्स हैं, 8 से पहले 2 नंबर्स हैं। 11 भी मिडिल टर्म नहीं है, 11 के आगे 2 ही नंबर्स हैं, 11 से पीछे 3 नंबर्स हैं, तो मिडिल तो कोई नहीं है। तो इवन के केस में 2 नंबर्स होते हैं मिडिल। आप 8 और 11 दोनों को मिडिल बोलोगे। समझ पाए आप? तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के केस में एक मिडिल टर्म होता है और इवन के केस में 2 होते हैं। ठीक है जी। अब फॉर्मूला बनाते हैं। देखो जी, टोटल टर्म्स यहाँ पर कितने थे? 5 थे, 5 थे ना। और ये मिडिल टर्म कौन सा है? थर्ड टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म है। तो ऑड के लिए जो फॉर्मूला होता है, ऑड के लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है कि आप n प्लस वन को 2 से डिवाइड कर लो और ये वाला टर्म फाइंड कर लो। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 5 टर्म्स थे, तो आप 5 में 1 ऐड करोगे 6 मिलेगा, 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा। तो थर्ड टर्म फाइंड करना है। 3 इज़ नॉट द आंसर, थर्ड टर्म इज़ द आंसर। इवन में क्या करोगे? मान लेते हैं 6 टर्म्स हैं, तो इवन में क्या करोगे? इवन में 2 आंसर्स मिलेंगे। एक तो आप n को 2 से डिवाइड कर दोगे, ये टर्म ले लोगे, और एक क्या करोगे? n को 2 से डिवाइड करके 1 ऐड कर दोगे और ये टर्म ले लोगे। दोनों रहेंगे मिडिल टर्म्स। ठीक है ना। इस एग्जाम्पल को यहाँ सेट करता हूँ। देखो यहाँ 6 टर्म्स हैं, तो 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 मिलेगा, थर्ड टर्म फाइंड कर लो। और 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 में 1 ऐड कर लोगे 4 आ जाएगा, तो फोर्थ टर्म। तो थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म दोनों मिडिल मोस्ट टर्म्स होंगे। तो हमें क्या करना है? ये 40 इवन है। इवन का मतलब हमें इस मेथड से करना है, ये इवन वाले मेथड से करना है। मतलब हमें n अपॉन 2th टर्म फाइंड करना है एंड n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म फाइंड करना है। चलिए शुरू करते हैं। हमें n अपॉन 2th टर्म फाइंड करना है एंड n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म फाइंड करना है। ठीक है ना, ये मिडिल मोस्ट टर्म्स हैं।
तो देखें फर्स्ट टर्म फाइंड करने nth टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। ठीक है जी, nth टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। अगर आपको n अपॉन 2th टर्म फाइंड करना है तो यहाँ n की जगह n अपॉन 2 लिख दोगे। अगर आपको n अपॉन 2 प्लस 1 टर्म फाइंड, तो जो भी टर्म फाइंड करना हो n की जगह वो लिख देना। nth टर्म फाइंड करना है n लिख दो, 2nth टर्म फाइंड करना हो तो n की जगह 2n लिख दो, 10th टर्म फाइंड करना है तो n की जगह 2 लिख दो। तो हमें फाइंड करना है n अपॉन 2th टर्म, तो उसी फॉर्मूला में मैं n की जगह n अपॉन 2 लिखूंगा। तो मैंने लिखा a प्लस n की जगह मैं n अपॉन 2 लिख रहा हूँ और d लिख दिया मैंने, उसी फॉर्मूला में मैंने n की जगह लिख दिया। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँ मैं a प्लस और n की जगह मैं लिख रहा हूँ n अपॉन 2 प्लस 1 ये लिखूँगा और माइनस 1 और d ये लिख दूँगा। आई होप ये क्लियर है। अब देखें फर्स्ट टर्म क्या था, AP का फर्स्ट टर्म क्या है, AP का फर्स्ट टर्म है 7 और कॉमन डिफरेंस है 6। ओके, AP का फर्स्ट टर्म है 7 और कॉमन डिफरेंस है 6 और n की वैल्यू 40 है, तो 40 अपॉन 2 20 हो जाएगा, 20 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 20 माइनस 1 होता है 19, 19 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 114, इन्हें ऐड करोगे तो 121 मिल जाएगा। तो एक मिडिल टर्म ये है, दूसरा यहाँ फाइंड कर लेते हैं। a की वैल्यू 7 है प्लस n अपॉन 2 माइनस 1, देखो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया है, सिर्फ n अपॉन 2 बचा है। n अपॉन 2 का मतलब है 40 अपॉन 2, क्योंकि n की वैल्यू 40 है तो 40 अपॉन 2 लिखेंगे यहाँ पर, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, डिफरेंस की वैल्यू 6 है, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 40 अपॉन 2 का मतलब है 20, 20 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 हो जाएगा और इन्हें ऐड करने पर 127 मिल जाएगा। तो मिडिल मोस्ट टर्म्स हैं 121 एंड 127, मिडिल मोस्ट टर्म्स हैं 121 एंड 127, दो टर्म्स हैं क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स इवन थे। आई होप ये क्लियर है।